नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज फिर से हम एक बार उपस्थित हुए हैं चर्चा करने के लिए मेंस्ट्रुएशन और उससे जुड़े हुए कुछ सोशल टैबूज पर। और हमारे साथ में चर्चा के विषय की एक्सपर्ट रहेंगी डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन मैम का स्पेशलाइजेशन है और एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैम हैं। और लगातार मैम अवेयरनेस कार्यक्रम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रही हैं। और आज फिर से हम एक बार उपस्थित हुए हैं मासिक धर्म से संबंधित जो कुछ टैबूज हमारे समाज में हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। मासिक धर्म है क्या, ये तो सभी हम आप जानते ही हैं, लेकिन मासिक धर्म से संबंधित आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें सुधार करने की आवश्यकता है, या फिर ये कहें सुधार किया जा रहा है लेकिन वह सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या आज भी वो सब चीज़ें टैबू हैं जिनको हम एक परंपरा की तरह हम निभा रहे हैं और उसको हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैडम, जैसे हम और आप सब अच्छे से जानते हैं कि एक अवेयरनेस कार्यक्रम स्कूलों में भी किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्तर पे अच्छे लेवल पे उसको किया जाता है, लेकिन फिर भी जैसे शिक्षा देनी चाहिए, मतलब लड़कियां अवेयर नहीं होती हैं। जैसे आजकल एक तो माहवारी जल्दी स्टार्ट हो रही है लड़कियों में, और अवेयरनेस नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं उनको एक अपमानजनक स्थिति उस टाइम पे महसूस होती है। और बहुत सारे बच्चों को साइंटिफिकली नॉलेज नहीं होती है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको उस टाइम पे कैसे अपने आप को बचा के रखना है। ये सब चीज़ें हैं, तो मैम आप इस पे अपने विचार बताइए। मैम, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मैं कह सकती हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के सोसाइटी के लिए। बिकॉज पहले जब मेंस्ट्रुअल्स स्टार्ट होते थे, जी जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती थी लड़कियों में, तो एज लाइक ऑलमोस्ट 13, 14, 15 ये एज होती थी, जो कि एडोलेसेंट स्टेज की ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फेज होता था। जी लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी आर हैविंग राइट नाउ, जस्ट बिकॉज व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं हमारे खाने में, या जो भी चेंजेस हमने किए हैं अपने लाइफस्टाइल्स में, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे भी पड़ा है। जी और अभी राइट नाउ वी कैन इजिली सी कि 8 साल, 9 साल, 10 साल, मैक्सिमम 10-11 साल में लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जा रहा है। जी तो इसका नॉलेज होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जनरली क्या होता है कि हमने देखा होगा कि क्लास 10th से 9-10th से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर में जी हमारी बुक्स में, है ना। लेकिन आपने भी देखा होगा कभी, या हमारे व्यूअर्स ने भी कभी इस चीज को बीइंग अ स्टूडेंट जब वो रहे होंगे तो कभी माइंड आउट किया होगा कि टीचर्स जो होते हैं वो भी इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को, या जैसे स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना या स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, इसको अवॉइड कर जाते हैं बिकॉज ऑफ कि वो खुद भी थोड़ा सा नहीं उतना ओपन अप हो पाते टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो एक टैबू है ना कि इसके बारे में बात करें ना करें, कैसे करें, ये जो हेजिटेशन है इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर जिसको नहीं हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसकी इरेगुलर है, नहीं सही से स्टार्ट हो रही है, या फिर कुछ इस तरीके के इश्यूज हो रहे हैं, उसको आगे चल करके फिर रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये इस चीज को डिस्कस करना, इस चीज को ओपनली डिस्कस करना, इवन पेरेंट्स शुड आल्सो डिस्कस दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू देयर गर्ल चाइल्ड आल्सो, एंड लाइक बॉय चाइल्ड आल्सो। बिकॉज चीजों को मुझे लगता है अब ओपन टॉक का थोड़ा सा समय ऐसा आ गया है कि हमें अपने बच्चों को थोड़ा सा ओपनली इन सब चीजों के बारे, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बात करना बहुत हेजिटेटिव होता है। अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू नो इट फ्रॉम द सोशल मीडिया। जी तो अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन चीजों के बारे में गलत नॉलेज एक्वायर करें, उससे अच्छा है कि हम जो चीजें हैं जैसी हैं उनको एज इट इज उनको समझाएं, सो दैट कि वो कहीं भी एम्बैरेसमेंट से बचें, या फिर कहीं भी कोई किसी भी तरीके का मिथ अपने अंदर ले कि अरे नहीं मुझे क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें थोड़ी सी हमें बचानी चाहिए। जी मैम, जैसे आपने अभी अपनी अनुभव में बताया है कि जैसे स्कूल में टीचर्स उस चैप्टर्स को या पर्टिकुलर उस टॉपिक को पढ़ाने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, उसको स्किप भी कर देते हैं,
या बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देते हैं, क्यों वो मेजरली मैंने देखा गया है कि उस जगह होता है जहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स दोनों साथ में हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो जानकारी उतनी ही आवश्यक है? गर्ल्स को तो हो रहा है, क्या बॉयज़ को नहीं उसकी जानकारी होनी चाहिए? क्यों बॉयज़ से क्यों इस चीज़ से हम छिपाया जाए? कि मुझे लगता है कि यदि शुरू से उसको शिक्षित किया जाए, तो हो सकता है एक मेल का बहुत बड़ा भूमिका इसमें होती है आगे जाके, जो एक पत्नी के रूप में या बहन के रूप में, माँ के रूप में या बेटी के रूप में बिल्कुल, उसको एक जानकारी होती है, तो वो कहीं न कहीं वो मेल की तरफ से वो सपोर्ट मिले। राइट। देखिए मैम, जो हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वो जी, मेल फीमेल का सिमिलर होता है, बस फीमेल्स हैव वन अनदर ऑर्गन व्हिच इज लाइक मेक देम एबल टू प्रोड्यूस जी, रिप्रोड्यूस। ओके, so ultimately boys and girls they are going to be the next generation of the society। और अगर हम अभी से ही अपने बच्चों को either they are boy child or the girl child, अगर हम उनको properly knowledge देंगे कि नहीं this is the thing which every girl start having it from the age of 10 or 12 or something। तो अगर इन बॉयज को भी इस चीज के लिए नॉलेज रहेगा तो उनके अंदर एटलीस्ट सेंसिटिविटी जो है, जो आज के समय में लैक हो रही है, कम हो रही है लोगों में, हुँ, वो सेंसिटिविटी हम ओपन कर सकते हैं और जी, स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें जरूरत है कि हम इन चैप्टर्स को, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में है, इनको हमको क्लास 7th 8th से ही शायद मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देना चाहिए। जी, तो हमारे बच्चे हैं या उसके पहले भी हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और पेरेंट्स भी इस सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था, पहले लोग दे यूज टू यूज कॉटन का क्लॉथ, है ना। तो बहुत सारे अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से लाइक एसटीडीज होते थे, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती थी जिसकी वजह से लाइक बॉडी इन्फेक्शन हो जाता था, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता था। तो जो प्रॉपर यूजेज है, जो प्रॉपर तरीका है, वो सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करना बच्चे को बहुत जरूरी है। जी। मैम ये तो सब चीज़ें हो गई हैं, कहीं न कहीं परिवार में भी एक टैबू होता है, जैसे पीरियड होता है, तो उसको जो है मंदिर के आस-पास या पूजा स्थल के आस-पास नहीं जाने देते हैं। और अभी भी अभी तो जैसे ज़्यादातर सिंगल फैमिली हो गई है, जॉइंट फैमिली में तो ये है कि उसको किचन में भी नहीं जाने दिया जाता है। और हम्म। हम्म। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अचार है, पिकल्स है, उसको टच नहीं करने दिया जाता है। इस पे आप थोड़ा बताइए कि परिवार की इसमें क्या भूमिका होती है? ऐसा क्यों किया जाता है? ये भी एक टैबू ही है। मैम देखिए, पहले के पुराने समय से ये किया जाता रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे ना, उनकी जो प्रैक्टिसेस होती थी वो कहीं ना कहीं सही होती थी, लेकिन बहुत अलग रीजन से होती थी। अब हमने उन प्रैक्टिसेस को, अगर अभी तक चालू भी हैं वो, तो उनका हमने रीजन चेंज कर दिया है। जो पहले इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती थी कि अलग कमरा दे दिया जाता था, उस ड्यूरेशन के कपड़े जो होते थे वो बिल्कुल अलग रखने को होते थे, या उस ड्यूरेशन का उनका बेडिंग भी पूरा अलग होता था, बर्तन भी अलग होते थे, जी। और बिल्कुल ही 4-5 दिन के लिए कट ऑफ कर दिया जाता था, अलग कमरे में रखा जाता था। हुँ, हुँ। रीजन मेरे हिसाब से क्या होता था कि वो जो ड्यूरेशन होता है 4-5 डेज की साइकिल का, वो इसलिए होता था सो दैट दैट पर्सन कैन इजिली हैव दैट टाइम टू टेक रेस्ट, और वो प्रॉपर मेंस्ट्रुअल उसका कंप्लीट हो जाए, और जितना हाइजीन की जरूरत है उसको, वो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस उसकी मेंटेन हो पाए। हुँ। बात रही खाने की, तो खाने में अचार इसलिए मना किया जाता है क्योंकि सिट्रिक एसिड होता है, खट्टा होता है, तो वो अल्टीमेटली इट कैन रिजल्ट इनटू एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। हुँ। तो हमें जो असल रीजन है उसको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि खाना कोई बना लेगा तो कुछ उसमें, लाइक लोग कहते हैं कि इम्प्योर ब्लड निकलता हुँ, है ना, हुँ। ऐसा। मतलब मैंने भी अपने स्टूडेंट्स में कभी कभी ऐसा देखा है कि मैम गंदा खून होता है या फिर इम्प्योर ब्लड होता है, तो नहीं, उनको असल में जो हमारी फिजियोलॉजी है ना, जो ओवरी की फिजियोलॉजी है, यूट्रस की फिजियोलॉजी है, वो उनको समझाने की जरूरत है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, है ना, कि ये जो ब्लड निकल रहा होता है वो किस तरीके से, वो क्या होता है जी। एक्चुअल, है ना। तो लाइक इम्प्योर टाइप का ऐसा कुछ नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और एवरी women should be proud of this कि they are a part of this reproduction cycle so that the human race is like continuing।
जी। अ, मैम जैसे आजकल यदि हम बात करते हैं कुछ मतलब कार्यस्थलों पे ऐसा हो गया है कि जैसे मेंस्ट्रुएशन यदि है आपको पीरियड स्टार्ट हो गया है तो कुछ जगह पे उसको एक स्पेस दे दिया जाता है या लीव भी इवन दे दी जाती है किसी को ज़्यादा मेजर इशू है। तो मैम जैसे अगर मैं बेसिकली टीचर्स की ही यहाँ पे बात करती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि टीचर्स को क्योंकि ह्यूमन बीइंग है और टीचर का भी एक होता ही है, क्यों नहीं होगा? तो क्या टीचर के लिए भी कुछ इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटी को इस तरीके का सोचना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी को होती है मैम उस टाइम पे? बिल्कुल। देखिए मैम, ये क्वेश्चन जो है इवन पार्लियामेंट में भी उठाया गया था एंड स्मृति ईरानी जी ने इस चीज का आंसर किया था जी। कि वहां पे ये क्वेश्चन उठाया गया था कि छुट्टी दी जानी चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उन्होंने कहा था कि ये कोई बीमारी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस चीज के लिए छुट्टी देनी चाहिए। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए ये है कि हर एक विमेन का जो साइकिल होता है उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि 3 डेज की साइकिल होती है। फर्स्ट डे पेन होता है, सेकंड डे पेन होता है, थर्ड डे इट विल बी नॉर्मल। जी। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 5-7 डेज की साइकिल होती है और उनको पता भी नहीं चलता, लाइक यूजुअल होता है नॉर्मल टाइप का। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही लाइक बेड रेस्ट पे हो जाते हैं, उनसे चला नहीं जाता, उनसे उठा नहीं जाता। तो देखिए हर किसी के लिए ये डिफरेंट है, हर कोई किस तरीके से इस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सारी चीजें डिफरेंट है। और अभी आज की डेट में हमारे पास इतने सारे टूल्स हो गए हैं, लाइक कि हम लाइक पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया कि कॉटन पैड्स यूज किए जी, जाते जी। थे। अभी हमारे पास टेम्पॉन्स हो गए हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हो गए हैं, बहुत सारे तरीके के पैड्स आ गए हैं which can easily help us out to revive और sustain for like period of time। जी। तो मुझे मुझे नहीं लगता है कि इस चीज के लिए छुट्टी की जरूरत है। जी। हाँ, हर किसी के पास जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको मेडिकल लीव्स जरूर रखनी चाहिए। जैसे जनरली कैजुअल लीव होती है, और मेडिकल लीव्स अगर आप रख रहे हैं तो अल्टीमेटली अगर किसी को इतनी जरूरत है कि हाँ फर्स्ट डे उसको बहुत पेन होता है, नहीं उठाया जा रहा है, तो वो एक दिन एटलीस्ट कम से कम अपने हेल्थ के बिहाफ पे छुट्टी ले सके। जी। इवन मैम जब हम अपने कॉलेज टाइम की बात करें, यदि इस टाइम पे कुछ कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है या एक्सेस फ्लो होता है, तो लड़कियाँ छुट्टियाँ कर लेती थी। तो उस टाइम पे अक्सर क्या होता था लड़कियाँ यदि या तो छुट्टियाँ लेती थी या पीरियड नहीं लेती थी। वो फ्री टाइम में पार्क में अपना बैठ गई जाके या सर्दियों में धूप में सेंकने के लिए चली गई। तो बाद में उनका एक ये एक्सक्यूज़ होता था कि वो जो है अभी इस तरह से है और शी इज़ नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। सो उस टाइम पे टीचर मैम हमें डांटती थी या किसी को भी डांटती थी और वो ये बोलती थी कि ये तुम बहाना मत बनाओ ये बीमारी नहीं है। और आज मुझे आपके जवाब से वो बात याद आ गई है और क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि शिक्षक तो शिक्षक ही होता है और आज भी ये धारणा तो अभी चली रही है, चेंज नहीं हुई है। और मैम काफ़ी अच्छा लगा आज आपके विचार पता चले हैं और मुझे लगता है कि इसमें तो अभी बहुत सारी चर्चा होनी चाहिए। एक चीज़ मैम मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी जैसे हमारा पुरुष प्रधान देश है भारत तो बेशक हम कितने भी नारी सशक्तिकरण पे कार्यक्रम कर लें और बात कर लें, चर्चा कर लें कहीं न कहीं स्त्रियों के लिए पुरुषों की जो सोच है अभी भी पूर्ण रूप से नहीं बदली है। मैं सभी पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल उन पुरुषों की बात कर रही हूँ जो आज भी स्त्री को कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन नो डाउट स्त्री में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी भी है, एक्स्ट्रा पावर भी है, तो वो कहीं न कहीं एक पुरुष से वो एक्स्ट्रा टैलेंट भी रखती है और मैनेज भी करती है। चाहे वो होम मेकर है, चाहे वो होम मेकर के साथ-साथ में ड्यूटी भी कर रही हैं या बच्चे सँभाल रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पावर है। ख़ैर मेरा दूसरा मैम अब मेरा मुद्दा प्रश्न यही है कि क्या स्त्री जब इतनी परेशान होती हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, पीरियड्स भी है, तो उस टाइम पे पुरुष की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैम देखिए पुरुष की भूमिका तो उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर जो महिला आपके परिवार का कोई पूरी तरीके से देख-रेख कर रही है और उसको अगर महीने के 2 दिन खुद भी रेस्ट करने की ज़रूरत है और आपके केयर की ज़रूरत है, तो आप
बहुत बहुत मतलब इस चीज को तो पैसों में नापा ही नहीं जा सकता है, ये तो जी, इमोशंस हैं, जी, है ना? तो अगर आप एटलीस्ट इतना सेंसिटिव हो जाएं अपनी वाइफ के लिए या फिर किसी भी फीमेल के लिए कि उसको वो 2 दिन 3 दिन प्रॉपर केयर करें, ये ध्यान रखें कि उसको, क्योंकि मूड स्विंग्स भी होते हैं जी, ड्यूरिंग पीरियड्स, जी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, चिड़चिड़ापन अगर फ्रस्ट्रेशन हो भी रहा है तो जस्ट महीने के अगर 24 दिन 25 दिन वो आपको टॉलरेट कर रही है हर तरीके से, तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, आप थोड़ा सा उसको केयर करेंगे तो इट विल बी इजिली गॉन। और रही बात इस चीज की कि ये जो पुरुष प्रधान देश है उसमें लोगों को थोड़ी सी इंसेंसिटिविटी ज्यादा है, तो देयर वी कम्स एज अ लाइक फीमेल कम्स एज अ मदर कि हमें अपने बच्चों को अब इस तरीके से ट्रेन करना है, जी। इतना उनको एटलीस्ट इतनी सेंसिटिविटी और सेम इतनी मैं इसी इमोशंस चीज़ देना पे है मैम नेक्स्ट में कि आने ये जो वाली अब थी। नेक्स्ट, जी, जी, जो आप बता रहे हो मैं सेम ने मेरा ये नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्रश्न यही था। जनरेशन आएगी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, ये जो नेक्स्ट जनरेशन आए ना, ये एटलीस्ट कम से कम इतनी सेंसिटिव तो हो कि दे कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ देयर पार्टनर्स, सो दैट कि ये जो हम कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ की एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जी। तो दोनों पहियों की जो देख-रेख है, दोनों पहियों की जो रिक्वायरमेंट्स है, इट विल बी इज़िली कंप्लीटेड। जी, जी। मैम आज अभी मुझे विराम करना पड़ेगा क्योंकि समय हमारे पास कम है और चर्चा हमारी बंद नहीं हो रही जी, है क्योंकि विषय ही ऐसा है, इस पे जितनी चर्चा की जाए, जितना विचार-विमर्श किया जाए, बिल्कुल। उतना ही कम है और क्योंकि इस पे बहुत सारे तमाम जागरूक कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कहीं न कहीं बहुत ज़रूरत है और आज हम समय के कारण थोड़ा बाध्य हैं और आज हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। तो मैम अपने बिल्कुल विचार मैम। साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।